जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शिवा नायक और आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल बेस्ट है या फिर यूपी होमगार्ड। कि आप लोगों काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि भैया हम अभी दोनों की वैकेंसी आने वाली है, होमगार्ड की आ चुकी है और यूपी पुलिस कांस्टेबल की आने ही वाली है, तो किस में अप्लाई करें। अप्लाई तो आपको दोनों में करना चाहिए, पर आप किस में अपना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं या फिर आप किस में नौकरी पाना चाहते हैं, तो कौन सी है बेस्ट, मैं आज आपको इसमें पूरी कंपेयर करके दिखाऊंगा दोनों नौकरियों में कि यूपी होमगार्ड बेस्ट है या फिर यूपी कांस्टेबल बेस्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको मैं इन 5-6 पॉइंटों पे इन दोनों वैकेंसी की आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि कौन सी बेस्ट है। एक तो आपकी सैलरी हो गई, आप सैलरी जानना चाहोगे, और ड्यूटी हावर कितने हैं, ड्यूटी टाइम मतलब कैसा होता है, और आपको उसमें पोस्टिंग कहाँ-कहाँ मिलती है, इस बात पे आप चर्चा करेंगे। और फैकल्टी क्या-क्या है दोनों में, दोनों ही कंपेयर करके बताऊँगा। और आपको प्रमोशन किसमें जल्दी मिलता है, किसमें नहीं मिलता है, और आपको पढ़ने का टाइम किसमें है। तो इन 5-6 पॉइंटों पे आज मैं बात करूँगा इन दोनों पोस्ट के ऊपर। तो पहला पॉइंट है सैलरी। अब सैलरी आपकी जो एक यूपी पुलिस कांस्टेबल की है, उससे कुछ ही ज़्यादा अंतर नहीं है होमगार्ड की में, क्योंकि आपको होमगार्ड में 600 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं और प्लस 300 का आपको उसमें डीए मिलता है, महंगाई भत्ता। तो मिला के आपकी 900 प्लस ही बनती है सैलरी एक दिन की। अगर आप पूरे एक महीने काम करोगे तो आपको उसमें 28 से 30 हज़ार तक की आपकी सैलरी बन जाती है। अगर आपकी 112 में नौकरी लगती है यूपी होमगार्ड के पोस्ट में, तो आप उसमें 33 हज़ार तक जा सकते हैं, 33 से 34 हज़ार। वहीं आप देख लेते हैं कांस्टेबल की। कांस्टेबल की शुरू से आपके पहले मंथ से ही आपको 21,700 तो आपकी बेसिक होती है, और उसमें डीए लग जाता है 55% से। तो हमारी बनती है सैलरी 35 से 36 हज़ार के आसपास पहले मंथ से ही यूपी कांस्टेबल की। वहीं अगर देख लेते हैं कि अगर यूपी होमगार्ड में आप अगर 30 साल नौकरी करते हैं और अभी जो न्यू वैकेंसी आई है इसमें नौकरी पाते हैं, तो आपको सेम ही सैलरी मिलेगी, या जो 3 साल पुराना है उसे, या फिर जो अभी न्यू होगा उसे। लेकिन यूपी कांस्टेबल में ऐसा नहीं है। अगर जो हम देखें 30 साल, जिसको 3 साल टाइम पीरियड हो चुका है ड्यूटी करते हुए, तो उनकी 1 लाख प्लस सैलरी हो चुकी है कांस्टेबल की, रैंक भी बढ़ गई है। और अगर जो आज लेता है यूपी कांस्टेबल सिलेक्शन, तो उसकी 35 से 36 रहती है। तो इसमें सैलरी का काफ़ी डिफरेंट देखने को मिल जाता है। दूसरा आता है आपका छुट्टी। छुट्टी हमें जो यूपी कांस्टेबल को मिलती हैं 61 मिलती हैं एक साल में, 30 मिलती हैं हमको सीएल, और 31 मिलती हैं ईयर। टोटल मिला के हो जाती है 61, जो आप पूरे साल में कभी भी ले सकते हैं। और अगर यूपी होमगार्ड में देखते हैं तो उसमें आपको कोई छुट्टी नहीं है। वैसे छुट्टी तो है पर उसका पैसा नहीं मिलता। यूपी कांस्टेबल में जो है आपको 61 दिन का पैसा मिलता है, आप छुट्टी काटते हो तब भी। लेकिन आप होमगार्ड में हो, अगर आप छुट्टी लेते हो तो आपको उस दिन का वेतन कट जाता है, क्योंकि इनको एक दिन का वेतन मान वेतन होता है इनका, मानदेय होता है। हावर की बात कर लेते हैं। ड्यूटी हावर आपको कितने घंटे करना पड़ता है, तो एक कांस्टेबल की लगभग 12 घंटे होती है ड्यूटी, लेकिन माना जाता है कि 24 घंटे एक पुलिस वाला काम करता है, पर उनकी जो है लिखित में वो 12 घंटे ड्यूटी है। लेकिन यहीं देख लेते हैं हम होमगार्ड को, तो होमगार्ड की 8 घंटे ड्यूटी है। 8 घंटे के बाद वो कोई मतलब नहीं रखते, ड्यूटी कोई कर नहीं कर। पर हाँ, अगर इमरजेंसी पड़ती है तो बुला लिया जाता है उन्हें भी, ऐसे कोई मना नहीं कर सकता। वैसे उनकी 8 घंटे ही ड्यूटी है और ज़्यादातर 8 घंटे ही ड्यूटी करते हैं। 8 घंटे के बाद वो अपने घर चले जाते हैं, आराम से रहते हैं। और आपका बचा पोस्टिंग। पोस्टिंग यूपी कांस्टेबल में जो है 200 से 250 किलोमीटर घर से दूर मिलती है। तो ये एक आप फैक्ट देख सकते हैं इसमें यूपी कांस्टेबल की तरफ। लेकिन यूपी होमगार्ड में ये बिल्कुल ही ठीक है, बिल्कुल अलग है यूपी कांस्टेबल से। वो आपको 10 से 15 किलोमीटर के रेंज में आपको चौकिया थाना या फिर कोई चौराहा मिल जाता है यूपी होमगार्ड में। तो आप घर से नौकरी कर सकते हैं, ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है। और पढ़ाई का टाइम, आपका पढ़ाई का टाइम देखो, वैसे तो आपने बहुत किस्से सुने होंगे, यहाँ से पीसीएस आईएएस तक बने हैं यूपी कांस्टेबल पे ड्यूटी करते हुए लोग बाग, और बहुत से यहीं रहे हैं। लेकिन होमगार्ड में देखा जाए तो आपको 8 घंटे के बाद कोई परेशान नहीं करता, कोई कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं आता आपका। ड्यूटी के लिए कॉल इधर से उधर से कभी-कभी आ जाता है, जो जब ज़्यादा ही इमरजेंसी पड़ती है। वैसे 8 घंटे के बाद कोई परेशान नहीं करता आपको, 8 घंटे के बाद आप बिल्कुल फ्री होते हैं। अब देख लेते हैं प्रमोशन। प्रमोशन आपका यहाँ यूपी कांस्टेबल में देखा जाए तो हर 10 साल में बढ़ता है। 10 साल में आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनेंगे, फिर एसआई बनेंगे, फिर इंस्पेक्टर बनेंगे, और कोई रैंक तक पहुँच सकता है। कोई ऐसा होता है जो बस एसआई तक जा सकता है ये। लेकिन हम होमगार्ड में देखते हैं इसमें कोई प्रमोशन नहीं है। आप होमगार्ड ही भर्ती होगे और होमगार्ड ही रहोगे कितने भी साल आप सेवा कर लें। तो ये भी एक पॉइंट है इसमें। लेकिन एक एक फ़ायदा है, आप अगर होमगार्ड हैं और कोई भी वैकेंसी आती है, जैसे अभी 60,000 भर्ती आई थी, तो इसमें आपको 5% कोटा रखा जाता है भर्ती का।
जैसे आपकी 100 भर्ती है, 100 वैकेंसी आएंगी तो उसमें आपको 5 सीट रिजर्व रखी जाती हैं होमगार्ड के लिए। बात कर लेते हैं फैकल्टी। फैकल्टी आपको कैंटीन कार्ड जैसे यूपी कांस्टेबल को मिलता है इसको, और होमगार्ड भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के कार्ड ले सकते हैं, मिल जाता है उन्हें भी। और मेडिकल भी थोड़ा बहुत सेम ही है, इनको आयुष्मान कार्ड मिल जाता है यूपी होमगार्ड को, और यूपी पुलिस को उनका सीडीएससी कार्ड बनता है शायद, ऐसी करके कुछ वो मिल जाता है। ये सब इनमें मैंने आपको कंपेयर करके बताया, यूपी होमगार्ड और यूपी कांस्टेबल। तो आप देख सकते हैं अपने मुताबिक। वैसे अगर आप अभी बिल्कुल बेरोजगार और पढ़ रहे हो तो आपको दोनों में फॉर्म भरना चाहिए। यूपी होमगार्ड की भी कोई इतनी छोटी नौकरी नहीं है, काफी बेस्ट मानी जाती है अपने घर से, क्योंकि आपके ऊपर से एक बेरोजगारी का धब्बा हट जाता है। इस जो अभी आपकी बेरोजगारी देखते हुए काफी अच्छी नौकरी है, और आप अगर एक बार ये नौकरी मिल गई ना तो आप इससे अपर पोस्ट की एक तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पढ़ने का टाइम बहुत मिल जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसमें। तो बहुत से भाई बहन मुझे मैसेज कर रहे थे कि भैया अभी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेरे तरह जैसे मैं हूँ, तो क्या हम होमगार्ड का फॉर्म भर दें, होमगार्ड का फॉर्म फिलअप कर दें, तो क्योंकि हमें घर की नौकरी मिल जाएगी घर से और हम किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो भाई ऐसा बिल्कुल मत करना। देखो आप एक कांस्टेबल तो वो, पर और लोअर रैंक में जाओगे तो ठीक नहीं रहेगा ऐसा, क्योंकि आप होम कांस्टेबल में भी रह के पढ़ाई कर सकते हैं काफ़ी। और इसमें जो है 5 साल के बाद आप एक पढ़ाई करने का 2 साल के लिए टाइम ले सकते हैं उसमें, विभाग द्वारा एप्लीकेशन लिख के। उसमें आपको आधा वेतन मिलता है। ये सबको नहीं होता, किसी किसी कंडीशन में ही आपको मिलता है। वैसे ये भी बेस्ट नौकरी है, इतनी बेकार नहीं है, आपको पढ़ाई के टाइम इसमें मिल जाता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपनी जो ये यूपी कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है दिसंबर के लास्ट वीक तक, इससे जुड़ी जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए बाय एंड जय।